बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बस्तर पर लेटकर तस्बीह या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़ियामत के दिन क्या इनाम मिलेगा, या कहीं कोई अजाब तो नहीं। ये बात हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, जो लोग बस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़ियामत के दिन क्या इनाम मिलेगा, या कहीं कोई अजाब तो नहीं। ये बात हर मुसलमान को ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सोने से पहले लेटे हुए दुरूद पढ़ना जायज़ है, क्या ये बेअदबी तो नहीं, और क्या इससे कोई गुनाह तो नहीं होता, या ये ऐसा छिपा हुआ अमल है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब कर देता है। तो आज आपको दुरूद शरीफ के ऐसे राज बताने वाले हैं जिन्हें जानकर शायद आपकी ज़िंदगी का हर सोना इबादत बन जाएगा। तो नाजरीन, दुरूद शरीफ जो है सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राबिता है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे अहम बात यह है कि दुरूद शरीफ का हुक्म हमें खुद अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान पाक में फरमाया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमन, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के आखिर में खातमुन नबुव्वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़ेह और रोशन दलाइल के साथ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानिस से सोई हुई अक्लों को जगाया, अंधी आँखों को रोशनी और बहरे कानों को कुव्वत समअ अता फरमाई, और जलालत मुबीन से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाया। अल्लाह ताला के अजीम एहसान और हुजूर खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का लाजमी तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जान व माल, अहल वयाल हती की हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत का लाजवाल रिश्ता कायम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत व इत्तिबा की जाए, और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजा जाए। दुरूद व सलाम ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए उसके दीन व दुनिया संवर जाते हैं। दुरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना, गुनाहों का कुफारा, बुलंदी दर्जात का ज़रिया, क़ुर्ब खुदाबंदी का आईना, खैर वो बरकत का सफ़ीना, तंगदस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब और दोज़ख से नजात पाने का ज़रिया है। कुरान में दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56 में इरशाद खुदाबंदी होता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, यानी बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें, मगर उसकी ताबीर फरमाई कि पहले अल्लाह ताला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का जिक्र फरमाया, उसके बाद मोमिनीन को उसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है वो काम ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी वो काम करते हैं। जब ये आया मुबारका नाजिल हुई तो हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीक़ा तो हम जानते हैं, हम दुरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुरूद इब्राहीम पढ़ा करो। नाजरीन, इसहाबे कराम, सबसे अफजल दुरूद यही दुरूद शरीफ है जो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को सिखलाया था। और दुरूद शरीफ के सबसे ज़्यादा बाबरकत अल्फाज भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसाने मुबारक से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बग़ैर कलाम नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो तो अच्छे तरीक़े से दुरूद भेजो। दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है
اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر و ثواب سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف فرما دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاح کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص کا نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلاح کی نسبت آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاح کا مفہوم
अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी ज़बानों से दिल से तारीफ़ व तौसीफ़ और रहमत की दुआ करना है। रहमत और मोहब्बत का सिलसिला रखता नहीं, बल्कि ये तो अब तक है और क़यामत तक हुक्म खुदावंदी चलता रहेगा। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमन, फरमाकर ये मोहर लगा दी गई कि मेरे महबूब का जिक्र हर जगह हो, हर नमाज में, अजान में, मस्जिद में, खतबों में, महफिलों में, मजालिस में, मुदर्रिसों में, मीनारों में हो। गौया पूरे आलम में मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता रहे। दुरूद हम सब के आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिन्होंने गमराहों को वादी ज़िलालत से निकालकर मंजिल हदायत पर पहुंचाया। दुरूद पढ़ना अफजल तरीन अमल है। दुरूद व सलाम वो वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल व मंजूर होती है, गुनाहों का कफ़ारा है, कबूलियत दुआ की ज़मानत है, दीन और दुनिया के तमाम मामलात में मुअस्सिर है। तो ये कैसा अजीम अमल है जिसे अल्लाह खुद भी करते हैं और फरिश्ते भी करते हैं और हुक्म भी देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप बस्तर पर लेटे हुए हैं और नींद आ रही है, लेकिन आपकी ज़बान पर दुरूद शरीफ जारी है, तो क्या आप सिर्फ आराम कर रहे हैं? नहीं, आप इस अमल में मशगूल हैं जो रब की खुशनूदी का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, यानी सिर्फ एक दुरूद के बदले 10। दोस्तों, अगर आप नींद से पहले रोज़ 10 बार दुरूद पढ़ते हैं तो सोचें कितनी रहमतें आप पर नाजिल हो रही हैं। और फिर अगर आप लेटे सो जाते हैं और दुरूद जारी रहता है तो वो नींद इबादत में बदल जाती है। नाज़रीन, बाज़ लोग समझते हैं कि दुरूद शरीफ जो है सिर्फ बैठकर या वज़ू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दरहकीकत दुरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जो हर हालत में जायज़ है। उलमा फरमाते हैं कि दुरूद अल्लाह के जिक्र जैसा है और अल्लाह का जिक्र हर हाल में हो सकता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या बस्तर पर लेटे हों, लेकिन नीयत का इखलास ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत अदब, मोहब्बत और दिल्ली लगाव की है तो दुरूद शरीफ लेट कर पढ़ना न सिर्फ जायज़ है बल्कि बायत सवाब है। आप वज़ू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बग़ैर वज़ू के भी आप इस जिक्र से महरूम नहीं होते। दुरूद एक ऐसा तहफ़ा है जो नापाकी से नहीं रोकता, क्योंकि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दुरूद दुनिया और आखिरत में कितने फ़ायदे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो जिसने रोज़ सोने से पहले दुरूद पढ़ा वो रोज़ महशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। अब एक और हदीस पर गौर कीजिए कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 दरजात बुलंद और उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। तो अगर कोई बंदा रात को सूते वक्त 10 बार दुरूद पढ़ लेता है तो सोच लीजिए कि सोने से पहले उसके गुनाह कैसे माफ़ हो रहे होंगे, दरजात कैसे बुलंद हो रहे होंगे और रब की रहमत कैसे उस पर बरस रही होगी। और ये भी याद रखें कि दुरूद सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत, रिज़्क, इज़्ज़त और रूहानी ताकत का ज़रिया है। अगर आपको बेसुकूनी है, दिल बेचैन है, घर में बेबरकती है, तो दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले दुरूद नबी की मोहब्बत की अलामत है, और जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, उस पर कभी दुनिया तंग नहीं होती। तो क्या बस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर अदब, नरमी, मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़ा जाए तो यही अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। तो इसलिए जब आप बस्तर पर लेटें तो अपने मोबाइल को बंद कर दें, दुनिया की बातें छोड़ दें और अपनी ज़बान को सिर्फ एक जिक्र पर लगा दें। आप मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत है। फरिश्ते उस वक्त आपके इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमतें आपके घर पर नाजिल होने लगती हैं और आपकी नींद इबादत में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आइंदा जब भी आप सोने के लिए लेटें तो बस यही नियत रखें कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर तुझसे तेरा कुर्ब चाहता हूँ। और याद रखिए, जो अमल छोटा नज़र आता है वही क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाब बन जाता है। हज़रत उमर बिन ख़ुत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक शख्स मालदार था, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं था। दुरूद पाक से उसे बड़ी मोहब्बत थी, दुरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसका चेहरा स्याह हो गया और बहुत ज़्यादा तंगी तारी हुई। उसी हालत में उसने निदा दी, आए अल्लाह के महबूब, मैं तो दुरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर उस शख्स पर फेर दिए।
फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। उसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आया मुबारका पढ़ रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुनिया में इमाम किस्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रवायत किया है कि क़ियामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से एक बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जिन्होंने उसका बीड़ा पार कर दिया। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतना सुखा, इतना हुसैन व जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे ऐमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, इस कायनात में एक मोमिन के सबसे बड़े मोहसिन नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह जल्ल शानो ने ऐमान की दौलत से नवाजा है, इतना एहसान किसी पर नहीं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फ़िक्र में दिन रात घलते रहते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी फ़िक्र में हैं और कोई गमगैनी है। उलमा फरमाते हैं कि ये फ़िक्र व गम इस बात का नहीं कि आपको तिजारत या माल व दौलत में नुकसान हो रहा था, बल्कि ये फ़िक्र व गम उस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किसी तरह जहन्नम की आग से बच जाए और अल्लाह की रिज़ा हासिल हो जाए। कुर्बान हो जाए हमारी जान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे बारे में फ़िक्र करने पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मदिन नबी अलुम्मी व अली अलैहि वसल्लिम तस्लीमा। नाज़रीन, जब आदमी को कोई दुख और परेशानी हो या कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत और हाजत हो तो अल्लाह ताला से दुआ तो करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए, मेरी इस परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। लेकिन एक तरीक़ा ऐसा बताता हूँ कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी हाजत को ज़रूर ही पूरा फरमा देंगे। वो ये है कि कोई परेशानी हो, उस वक्त दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। उस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा देंगे। सीरत तीबा में ये बात लिखी हुई है कि जब कोई शख्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई हदिया लाता तो आप इस बात की कोशिश फरमाते कि उसके जवाब में उससे बेहतर तहफ़ा उसकी खिदमत में पेश करें ताकि उसकी मुकाफ़ात हो जाए। सारी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर अमल फरमाया। ये दुरूद शरीफ भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया है, और चूँकि सारी ज़िंदगी में आपका ये मामूल था कि जवाब में इससे बढ़कर हदिया देते थे, तो आज जब मलाइका दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाएंगे, आपके फ़िला उम्मती ने आपकी खिदमत में दुरूद शरीफ का यह तहफ़ा भेजा है, तो गालिब गुमान यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदिया का भी जवाब देंगे। वो जवाबी हदिया ये होगा कि वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, जिस तरह इस बंदे ने मुझे हदिया भेजा, ऐ अल्लाह इस बंदे की हाजतें भी आप पूरी फरमा दें। अब उस वक्त हम लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर ये नहीं कह सकते कि आप हमारे हक़ में दुआ फरमा दीजिए। दुआ की दरख्वास्त करने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, वो ये कि हम दुरूद शरीफ कसरत से भेजें। जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में दुआ फरमाएंगे। लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ने का ये अजीम फ़ायदा हमें हासिल करना चाहिए। इसी वजह से बहुत से बुजुर्गान से मनकूल है कि वो बीमारी और दुख की हालत में दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। इसलिए दिन भर में कम उज़ कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अगर पूरा दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की तौफीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मुख्तसर दुरूद पढ़ लें। नंबर 1, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। नंबर 2, अगर मुख्तसर करना चाहो तो ये पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन 100 मरतबा ज़रूर पढ़ लें। इसकी बरकत से अज्र व सवाब के ख़जाने भी जमा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बिगड़े काम भी सनूर जाएंगे।
अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए जो बस्तर पर लेट कर भी अल्लाह के ज़िक्र में डूबे रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।